एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं आस्था दुबे। आप देख रहे हैं ट्रेड व्लॉग, अ प्लेटफॉर्म वेयर वी डिस्कस एनीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट बिजनेस, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर वर्ल्ड। सो आई वेलकम यू बैक टू दिस चैनल और चलिए बिना किसी देरी से आज की बिजनेस और स्टार्टअप न्यूज शुरू करते हैं। ओला के सीईओ भविष अग्रवाल ने योर स्टोरी को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि ओला को पब्लिक जाने के लिए ऐसी कोई अर्जेंसी अभी है नहीं, बट स्टिल इनकी कंपनी की इस समय जो वैल्यू है और जिस तरह से इनका बिजनेस ग्रो कर रहा है, दे कैन गो पब्लिक इन नेक्स्ट ईयर, यानी कि अगले साल ओला का आईपीओ आ सकता है। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या आप ओला के आईपीओ में इन्वेस्ट करेंगे या नहीं, क्या आपको ओला एज ए कंपनी में भरोसा है या नहीं। भविष अग्रवाल ने इसके साथ ये भी कहा कि कोविड-19 के बाद से इस समय कंपनी की जो सिचुएशन है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि कोविड-19 में तो बिजनेस ऑलमोस्ट इनका जीरो हो गया था। वी वर्क एक ऐसी कंपनी है जो लोगों को वर्किंग स्पेस प्रोवाइड करती है। हमने वी वर्क के बारे में एक पूरी केस स्टडी बनाई थी जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। उस वीडियो को देखकर आप जान सकते हैं कि कैसे एक अच्छा खासा बिजनेस या फिर स्टार्टअप आइडिया, एक अच्छी खासी फंडिंग और एक अच्छे खासे बिजनेस चलने के बावजूद कोई कंपनी अपने सीईओ की वजह से कैसे डूब सकती है। वीवर्क ने अपने थर्ड क्वार्टर में भी $629 मिलियन का लॉस नोटिस किया। इस लॉस की वजह इन्होंने डिसाइड किया है कि ये यूएस में अपने 40 लोकेशंस पर जहां इनके ऑफिस थे, जहां ये वर्क स्टेशन प्रोवाइड करते थे, वो बंद कर देंगे। अब इससे क्या होगा, कॉस्ट कटिंग होगी, तो जो इनका लॉस है शायद वो थोड़ा सा ये दोबारा ट्रैक पर आ सके। एनीवेज, वीवर्क की जो मैंने केस स्टडी बनाई थी वो काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है वीवर्क की। अगर आपको वो स्टोरी पूरी जाननी है तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। मेक श्योर यू चेक दैट आउट। Q2 सितंबर में खत्म हुआ है और जोमैटो ने नेट लॉस जो नोटिस किया है जोमैटो के मार्केटिंग में वो 251 करोड़ का है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इनका 62% का हाइक हुआ है। इसके साथ साथ जो जोमैटो ने अभी रिसेंटली अपना एक्विजिशन किया था ब्लिंकिट का, जो कि एक डिलीवरी ऐप है, ग्रोसरी डिलीवरी ऐप, उसका अच्छा खासा रेवेन्यू बढ़ा है, तो फिर इनका बैलेंस हो गया। 2022 में दुनिया की काफी बड़ी बड़ी कंपनियों ने काफी बड़े बड़े लेऑफ्स किए। लेऑफ्स अपने एम्प्लॉइज को नौकरी से निकाला, क्योंकि इनकी वर्कफोर्स या तो ज्यादा थी, इतने लोगों की जरूरत नहीं थी, या फिर जो भी रीजन रहे हो इन कंपनी के अपने पर्सनल। इस जो ये रेस थी ना, इसमें सबसे आगे आया है मेटा ने 11,000 एम्प्लॉइज को निकाला है जॉब से। इनकी एक वीडियो भी लीक हो गई है मार्क जकरबर्ग की, जिसमें ये उन लोगों को एड्रेस कर रहे हैं जिन्हें जॉब से निकाला गया, और ये इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहे हैं। मार्क जकरबर्ग ने कहा भी कि इस कंपनी में लोगों ने अपनी जी जान लगा दिया, लेकिन वो सीईओ हैं और वो इसकी पूरे अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि 11,000 लोगों को ले ऑफ किया गया। इसी के साथ साथ ट्विटर का जो एक्विजिशन किया है एलॉन मस्क ने, ट्विटर को जो खरीद लिया एलॉन मस्क ने, 3,700 एम्प्लॉइज का ले ऑफ हुआ, जिसमें ट्विटर के इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्डर्स भी शामिल थे। नेटफ्लिक्स ने भी ले ऑफ किए हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने भी 1,000 लोगों को निकाला है। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप इस ले ऑफ कल्चर के बारे में क्या सोचते हैं। ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज इतने ज्यादा भारी अमाउंट में ले ऑफ्स कर रही हैं, तो ये एक सही तरीका है कंपनी को एक तरह से बचाने का, या कंपनी की एनर्जी को रेन्यू करने का, या ये एक बहुत ही गलत तरीका है, क्योंकि जो एक इंडिविजुअल है जिसने उस कंपनी में अभी तक काम किया है, उनके लिए एक तरह से खराब बात होगी। तो लेट्स हैव दिस डिबेट इन कमेंट सेक्शन। हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जेट एयरवेज का रीलॉन्च होना था और वो डिले हो सकता है, क्योंकि जो विनिंग बिडर है जेट एयरवेज के, जलान कार्लरॉक कंसोर्टियम, उन्होंने अभी अपने पेमेंट्स पूरे नहीं किए हैं। इन्हें 2 पेमेंट्स करने हैं, एक वेरियस स्टाफ को और बाकी जो वेरियस लेंडर्स हैं उन्हें। जब तक ये फर्स्ट पेमेंट्स लेंडर्स को नहीं कर देते, जेट एयरवेज का रीलॉन्च नहीं होगा। थर्सडे को एलॉन मस्क ने ट्विटर एम्प्लॉइज को पहली बार एड्रेस किया, उस दिन के बाद से, जब से एलॉन मस्क ने ट्विटर को एक्वायर कर लिया। इन्होंने एम्प्लॉइज से कहा है कि अभी तक जो ट्विटर का एक कल्चर था कि आप रिमोटली वर्क कर सकते थे, वो अब पॉसिबल नहीं है, ना एक्सेप्टेबल है। एलॉन मस्क ने काफी ब्लंटली कहा है सूत्रों के अनुसार कि अगर आप ऑफिस आ सकते हैं और आप नहीं आ रहे, तो आप अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दीजिए, वो एक्सेप्ट हो जाएगा।
इसके साथ साथ इलॉन मस्क ने ये भी कहा है कि एक हफ्ते में 80 आवर्स प्लस जो वर्क आवर्स हैं वो आप एक्सपेक्ट करिए। और उसी के साथ साथ एम्प्लॉइज को ये भी कहा कि जो उन्हें पर्क्स मिलते थे ना ऑफिस में, जैसे कि फ्री फूड ये वगैरह, ये भी अब नहीं मिलेंगे। ब्लूमबर्ग ने ये रिपोर्ट किया है। इसके साथ साथ इलॉन मस्क ने ये भी कहा है कि ट्विटर अगर और ज्यादा कैश लेना या जनरेट कर नहीं पाता तो ट्विटर विल गो बैंकरप्ट। इसी वजह से इलॉन मस्क ने जो एड्स हैं, जिन्होंने ट्विटर पर, जो कंपनीज थी जिन्होंने ट्विटर पर अपने एड्स देने बंद कर दिए थे, उनसे भी कहा कि एक बार आप ट्विटर पर दोबारा ऐड देकर देखिए ट्विटर किस तरह से उसे और ज्यादा प्रमोट करता है, उस पर कैसे काम करता है। तो अब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि इलॉन मस्क के आने से क्या ट्विटर, जो एक पहले फ्री स्पेस हुआ करता था, मतलब इंडिया में तो इतना नहीं पर बाकी कंट्रीज में जो लोग अपने विचार एकदम ब्लंटली रख पाते थे, क्या वो रख पाएंगे? और अगर वो रख भी पाएंगे तो क्या ट्विटर एम्प्लॉइज के लिए ठीक है या नहीं? या फिर इलॉन मस्क जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है क्योंकि इससे ट्विटर एक नई जनरेट होकर एक नई एनर्जी के साथ वापस आएगा। फ्राइडे को 4 साल में पहली बार था कि रुपी का सबसे ज्यादा हाईएस्ट हाइक देखने को मिला। 1.3% रुपी सर्ज किया और पर डॉलर के हिसाब से अगर देखा जाए तो रुपी वॉज ट्रेडिंग एट 80.74 रुपीज विच इज द हाईएस्ट इन 4 years। और फ्राइडे को रुपी के साथ साथ सेंसेक्स और निफ्टी ने भी गजब की छलांग मारी है। सेंसेक्स जंप्स 1200 पॉइंट्स टू एंड एट 61,795 पॉइंट्स एंड निफ्टी आल्सो एंड्स एट 18,300 पॉइंट्स। फॉक्सकॉन वो कंपनी है जो इंडिया में आईफोन बना रही है। 2019 में इनकी जो कंपनी थी, जो इंडस्ट्री थी बेसिकली, वो तमिलनाडु में शुरू हुई थी। इनका प्लान है कि अगले 2 साल में ये अपने एम्प्लॉइज का जो अमाउंट है वो क्वाड्रपल कर देंगे, 71,000 तक पहुंचा देंगे। र्यूटर्स की ये रिपोर्ट है। इसी के साथ साथ वो लोग जिन्होंने नायका में इन्वेस्ट किया था उनके लिए खुशखबरी है। नायका के शेयर्स जंप्ड ऑलमोस्ट 20%, हाईएस्ट इन अ मंथ। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियोस में। जाने से पहले आई वांटेड टू इन्फॉर्म यू अबाउट आवर मैगजीन ट्रेड फ्लॉग, जिसका लेटेस्ट एडिशन अभी कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ है। इसकी पिक्चर आपको यहाँ पर दिख जाएगी। इसके साथ साथ हमारा जो पार्टनर चैनल है स्मार्टफोन क्रंच, उसकी भी जो मैगजीन है वो आउट हो गई है। तो इफ यू आर एन एविड रीडर यू कैन गो एंड हैव अ लुक ऑन आवर मैगजीन्स। आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा, काफी बेसिक से लेकर हाई लेवल चीजों के बारे में हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मैगजीन की मेंबरशिप का लिंक भी आई विल गिव इन द डिस्क्रिप्शन। तब तक मेक श्योर यू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल ट्रेड फ्लॉग।